नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल में हुए ब्रह्मनगर सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें, इस 16 पदों में खड़े उम्मीदवार जो कि बीजेपी से थे, इन सभी 16 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी के तमाम जो प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही बता दें, ब्रह्मनगर का जो एरिया है वो महुआ मोइत्रा यानी कि टीएमसी की सांसद के अंडर में आता है, जो कि कृष्णा नगर से सांसद हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही थी, तो शायद ये उसी का नतीजा है कि जनता ने इस बार बीजेपी को अपना समर्थन दिखाया है और सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी के सभी पदों पर जो प्रत्याशी खड़े थे उन 16 ही प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने हल्ला बोला था टीएमसी के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ, और जिस तरीके से बंगाल में लगातार टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, इसके खिलाफ एक रैली निकाली गई थी। लेकिन रैली जहां निकली थी तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी के नेताओं ने इस रैली को निकाला था, लेकिन देखते ही देखते ये रैली हिंसा में तब्दील हो गई और बंगाल जलने लगा। आपको बता, लगातार कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे टीएमसी के नेता और इसी के साथ ही पुलिस वालों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की। तमाम ऐसी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही आज एक बार फिर से बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जहां हल्ला बोला था कुछ दिनों पहले, तो अब इस बार उन्होंने पुलिस थानों का घेराव करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लगातार ममता राज में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है और कहीं ना कहीं जनता का भी समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां जो हल्ला बोल रैली निकाली गई थी न चलो अभियान के तहत, उसमें भारी जनता का समर्थन देखने को मिला था और लोग दूर दूर से इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो वहीं जब ये चुनाव हुआ है, सहकारी समिति चुनाव, तो उसमें भी तो लोगों ने अपना भरोसा एक बार बीजेपी को दिखाया है और चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को अपना वोट दे करके उन्हें जीत हासिल करवाई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो एरिया है वो महुआ मोइत्रा के अंडर में आता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने मोइत्रा को कड़ाई फटकार लगाई थी और सीधे तौर पर कहा था कि महुआ मोइत्रा को अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि करीमपुर का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो किसी और के अंडर में आता है, तो वहां पर हस्तक्षेप ना करके महुआ को अपने निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। लेकिन शायद महुआ मोइत्रा जो है इस तरीके की चीजों पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से लोगों का जो ध्यान है वो टीएमसी से हटता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी पे उनका समर्थन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों महुआ मोइत्रा को देखा गया था कि मां काली को लेकर के भी उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी और अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया था, जिसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों ने ट्रोल किया था। इसी के साथ ही कई लोगों ने इस पर कार्रवाई की मांग भी की थी। तो वहीं अगर टीएमसी पार्टी की बात करें, जो कि महुआ मोइत्रा टीएमसी पार्टी से ही सांसद है, तो सीधे तौर पर पार्टी ने इस पोस्ट और इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया था और ये कहा था कि ये महुआ मोइत्रा का व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत भाव है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही जो ममता बनर्जी ने फटकार लगाई थी, तो ये इससे साबित होता है कि महुआ मोइत्रा जो है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं और इस तरीके से टिप्पणी करते हुए ही नजर आती हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ये सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, तो इससे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अब पश्चिम बंगाल में ममता राज जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ममता बनर्जी के हाथों से राजनीति खिसकती हुई नजर आ रही है। जहां पहले उनके नेताओं के द्वारा इस तरीके से भ्रष्टाचार की तमाम पोल खुलती हुई नजर आ रही है, उसके बाद उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका इस तरीके से बयान सामने आना कि पुलिस वालों ने तो सिर्फ उन्हें मारा है, अगर मैं रहता तो सीधे उनके सर पर गोली मार देता। ये बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के चाहे कार्यकर्ता हो या टीएमसी के बड़े से बड़े नेता, उनका जो जुबानी
हमला होता है इसी तरीके से होता है। जो नफरत है उनके लहजे में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कैसे वो लोगों को इस तरीके से बातें कह रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरीके से बीजेपी नेताओं और पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि जहां इस चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट किया गया था, तब शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं और उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं उसी के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लोग जो है हमेशा बार बार यही कहते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं करती, वहां की वो मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एक तानाशाह, एक डिक्टेटर के तौर पर वहां पर राज करती हैं, लोगों को अपने अंडर में रखना चाहती हैं और वो चाहती है कि हमेशा ही टीएमसी पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में ही चलती रहे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो रुख अख्तियार किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई छेड़ी है, तो इसको काफी ज्यादा आगे बढ़ाने में बीजेपी पार्टी लगी हुई है और इसको लेकर के आवाज उठा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये सहकारी चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, उससे यही कहा जा रहा है कि शुरुआत ममता बनर्जी के हाथ से कुर्सी जाने की हो चुकी है और ये धीरे धीरे विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल से कैसे ममता राज जाएगा और वहां पर बीजेपी का शासन वापस आएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस जीत की काफी ज्यादा सराहना भी लोगों के द्वारा की जा रही है। लोग इसको बाकायदा शेयर करके तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी के जो सभी पदाधिकारी थे 16 ही पदों पर उन्होंने जीत हासिल की है, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी के साथ ही वो कह रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी का कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी हो सकता है और ममता बनर्जी के हाथों से सत्ता जा सकती है। आपको बता दें कि जहां उनके तमाम मंत्रियों पर शिकंजा कसा गया है ईडी और सीबीआई के द्वारा, तो वहीं उनके भतीजे पर भी सीबीआई लगातार एक्शन के मोड में है। इसी के साथ ही पिछले दिनों एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि ममता बनर्जी की फैमिली की जो संपत्ति है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ममता बनर्जी के जो तमाम करीबी हैं, जिनमें से 6 करीबियों के नाम सामने आए हैं, तो उनके प्रॉपर्टी के डिटेल्स उन्हें सबमिट करने होंगे कि आखिर उनकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है, उसके पीछे का सोर्सेस क्या है। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे खारिज किया है और उन्होंने कहा कि जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनकी अपनी कमाई है, वो नौकरी करते हैं और उनके इनकम का सोर्स उनकी नौकरियां हैं, न कि मेरा पॉलिटिकल कोई एजेंडा है। मैं तो खुद 2012 के बाद से कोई पेंशन तक नहीं लेती जब से मैं बंगाल की सीएम बनी हूं। लेकिन जिस तरीके से ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने एफिडेविट मांगा है, उससे ये चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिर उनके सोर्स का तरीका क्या है, कैसे उनकी इनकम हो रही है। इसी के साथ ही उनके जो तमाम मिनिस्टर्स हैं इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और जो भी बाकी है उनके खिलाफ भी लगातार पश्चिम बंगाल की जनता आवाज उठाती रहती है और उसको लेकर के कार्रवाई करने की बात कहती रहती है। पिछले दिनों महुआ मोइत्रा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि उनके बगल में जो सांसद बैठी थी वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाती है और संसद भवन में बोलती हुई नजर आती है। लेकिन अचानक ही देखा जाता है कि महुआ मोइत्रा के टेबल पे एक महंगा पर्स था जिसे वो छुपाती हुई नजर आती हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था और महुआ मोइत्रा को ट्रोल किया गया था और ये कहा जा रहा था कि खुद इतनी महंगी पर्स रखी है और ये बेरोजगारी में चर्चा करने के लिए संसद भवन में मौजूद है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, बीजेपी की प्रचंड जीत पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।